व्हाट्सअप माय इंस्टाग्राम फैमिली, ईद मुबारक एडवांस में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फिटनेस का जो स्कैम चल रहा है और उसमें सबसे बड़ी एक्सपोजिंग सीरीज़ चल रही है और साथ में ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। कई एथलीट बाहर आए, सामने आए और आप न जाने कितने सारे और आने वाले हैं। इंतज़ार करिए, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत 6, 7, 8 साल में बहुत लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपसे नाम लेकर बात करना चाहता हूं कि चलिए शुरुआत करते हैं सबसे छोटे लेवल पे, कहां से ये स्कैम शुरू होता है। एनपीसी नाम का एक बॉडी बिल्डिंग शो होता है जो शेरू करवाते हैं और उसके साथ मिस्टर क्लाउन फिटनेस एक्सपो के ओनर वो कराते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? सवाल ये है मेरा कि आप में से जितने एथलीट ने एनपीसी खेलने के पैसे आज तक लाखों रुपए में दिए हैं इतने सालों में, क्या आप जानते हैं कि ये एनपीसी जो नर्सरी है उसके बाद शेरू क्लासिक होता है, वो क्लास 1 है। ये एनपीसी MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड नहीं है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिए या गूगल करिए। एनपीसी नाम की कोई भी कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ ट्रेडमार्क किया और शो खड़ा कर दिया और एथलीट से पैसे लेते गए। यानी कि भारत सरकार में इससे जो पैसे कमाए जाते हैं, ना उस पर टैक्स दिया जा रहा है, ना GST दिया जा रहा है, ना TDS कट रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी चेक करवाइए। कमाल है नहीं? आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि ये टैक्स की चोरी है या नहीं है। आपको क्या लगता है? शायद इसी को इनकम टैक्स की चोरी बोलते हैं कि आप एथलीट से पैसा लेते हैं, एथलीट का पैसा जब लेते हैं तो उसका टैक्स नहीं देते हैं, TDS नहीं काटते हैं, GST नहीं लेते हैं, काटते हैं। आप में से जितने लोगों ने पैसे दिए हैं एनपीसी के, आपको याद होगा कि आप में से किसी मिली है, तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत लोग जानते हैं कि आप डिप्लीटेड होकर, पानी रोककर सिर्फ लाइन में खड़े रहे, मेहनत किया और पैसे दिए और 10 से 20 सेकंड की, 30 सेकंड की ग्लोरी ली और स्टेज पे चले गए। आपको सिर्फ इतना ही पता है, इससे ज़्यादा आप सोचना नहीं चाहते कि आपके हक हलाल की मेहनत के पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये जो टैक्स की चोरी है ये तो अभी बहुत छोटा है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, नर्सरी से, अभी तो बहुत दूर जाना है। ये मोदी जी को पता चलेगा तो गुस्सा आएगा ना। सो ये हो गई एनपीसी के टैक्स चोरी का प्रूफ। मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग हैं, स्पेशली शेरू और ये जो क्लाउन हैं तो ये जो क्लाउन हैं, इनको बता रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत की है मैंने। नैनीताल तक जाएंगे और जितनी आपकी टैक्स की चोरी का केसेस चल रहा है, ये तो बहुत कुछ भी नहीं है। वो आपको भी मालूम है कि क्या क्या केस चल रहा है ना। आपको बहुत शौक है ईडी का, बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा लीगल आपको मज़ा आता है। ऐसा लीगल आपको मज़ा दूंगा मैं ज़िंदगी में कि आपको और आपके चाहने वाले जितने हैं नैनीताल तक, सबको पता चल जाएगा कि कितनी टैक्स की चोरी आपने की है और किस किस केसेस में आपकी टैक्स की चोरी चल रही है और कौन कौन सी कंपनी में कितने लेयर बने हैं। समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर यू। मुझे कोई डर नहीं है, मैं लड़ूंगा। तो बहुत ज़्यादा शौक जिसको होता है ईडी का और इनकम टैक्स का, अब ये देखते हैं कि ये सारी गाड़ियाँ, लिम्बोर्गिनी, ये बड़े बड़े फ्लैट्स, घोटाले, कंपनी शेयर्स, और ये कहीं चल रहा है नहीं, कहाँ कहाँ शेयर बेचा था, किससे क्या फ्रॉड किया था अभी तो वो शुरुआत भी नहीं की है। ये तो बहुत छोटा सा एनपीसी का है। सिर्फ एथलीट का दुख दर्द बांट रहा हूँ। अभी आपके नैनीताल में तो मैं आया ही नहीं जनाब। ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टी ली गई है, इतने सारे घोटाले हुए हैं, किस किस कंपनी को शेयर बेचा, कैसे ख़रीदा, सब का इंतज़ाम कर लिया है। डोंट वरी अबाउट मी, मुझे कोई डर नहीं है। आप मेरे ऊपर फेक केसेस डालते रहिए, एंजॉय करिए, मैं लड़ सकता हूँ। बहुत बहुत हिम्मत है इस पठान के अंदर। बहुत हो गया आपका, अब जाइए और इंतज़ार करिए। मैं जीत रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो सैकड़ों लोग जो आज खुलकर बोल रहे हैं,
भी जानते हैं कि लॉकडाउन में सिर्फ मैं या 2-4 लोग बोल रहे थे, ये 5-7 साल में सबको समझ में आ गया। आज देख सकते हैं कि देश का बच्चा छोटा एथलीट, बड़ा एथलीट, छोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर सब गाली दे रहे हैं और क्लाउन के नाम से आपको पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप जोकर ही हैं। एनीवेज, क्या कभी आपको पता है, आप में से जितने लोगों को नहीं पता है कि एक फिटनेस एक्सपो का मालिक जो अपने आप को बहुत बड़ा देश का भक्त बताता है, अपनी फैमिली को कभी नहीं खिलाता, उसकी फैमिली का कोई आदमी नहीं खेलता, जिसके ऊपर खुद रेप केस चल रहा हो। अब आप समझिए कि रेप केस भी चल रहा है, टैक्स की चोरी का भी केस चल रहा है, शेयर का फ्रॉड का भी चल रहा है, और कहाँ कहाँ चल रहा है, किस किस शहर में चल रहा है, उसे इस क्लाउन को पता है। और नहीं पता है तो मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। इफ़ यू डोंट नो, नाउ यू नो। क्या से क्या कर दिया इस फिटनेस इंडस्ट्री को। आप में से जितने एथलीट हैं जानते हैं कि क्या एथलीट जो है आज कितनी तकलीफ़ में है। क्यों? इतने सारे ब्रांड्स होते हुए भी एथलीट के पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। 7-8 साल में एथलीट को जो लॉलीपॉप देकर मिस्टर ओलंपिया में जाने का वादा किया गया था, मैंने कहा था आपको, लेकिन सब लोगों ने बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली उस चीज़ को लिया। आज उस बात को 7 से 8 साल हो गया। कहाँ है जनाब, कहाँ है वो लोग जो लॉलीपॉप देकर आपको बोल रहे थे 2 साल में मिस्टर ओलंपिया बनाएंगे। अफरोज़ जैसे लोग, सुपर सैम जैसे लोग और न जाने कितने एथलीट खुद से जाना चाहते हैं, ये ईमेल भेजकर उनको कार्ड देते हैं। अगर वहाँ से डायरेक्ट आदमी को खेलने का मौका मिले, प्रो कार्ड से क्वालिफाई हो जाए, तो इंडिया में कौन खेलेगा? आपको समझता नहीं है। जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, या फिर एथलीट को बोल दिया बना देते हैं, और अपना एजेंडा वापस से चूतिया बनाने का शुरू कर देते हैं। आप में से जितने एथलीट देख रहे हैं वो दिल से जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। प्रो कार्ड लेने के बाद आपकी रोजी रोटी कहाँ है? एक भी एथलीट आज की तारीख में वेल स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को उलझा दिया गया मुझसे लड़ने के लिए। अरे मैं आपके लिए ही लड़ रहा था भाई, मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने लड़ाई सच के लिए शुरू की थी, अब वो पर्सनल हो गई है। आज अगर आप लोगों ने जिन एथलीट के साथ हो रहा है गलत साथ नहीं दिया, तो आपके साथ भी होगा, जैसा आप 5 साल में देख रहे हैं, या आपके क्लाइंट के साथ भी होगा। और एंड में ये हो जाएगा कि आप में से जितने लोग हैं, सिर्फ इनके ग्रुप के जो गिने चुने लोग हैं, सिर्फ वही पैसा कमा पाएंगे, और बाकी पूरे हिंदुस्तान का एथलीट गरीब रहेगा। वही ट्रेनिंग, वही क्लाइंट, वही बॉयल अंडे। आवाज़ उठाइए, सारे एथलीट का साथ दीजिए और इस स्कैम को बंद करवाइए। मैं शो के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। मोनोपोली बंद करो। एक एथलीट कहाँ से कहाँ चला गया, और आप ध्यान से इनकी ज़िंदगी को देखिए। 6 साल पहले जिसको कोई जानता भी नहीं था, आज वो फिटनेस इंडस्ट्री के एक एथलीट को जो 20-20 साल से अपने घुटने खुलवा रहे हैं, उसको बैंड करते हैं, उसकी रोज़ी रोटी बंद करते हैं। फ़ोटो पे लाइक नहीं कर सकते, किसी और शो पे जा नहीं सकते, किसी और के ब्रांड से जुड़ नहीं सकते। तो भैया पैसे दे दो ना इन एथलीट को, घर कैसे चलेगा? और अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर पर्सनल एजेंडा बना करके आप सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है। कब तक इंतज़ार करोगे भाई? 2024 का भी 3 महीना निकल गया, बस अभी ईद, दिवाली, उसके बाद फिर एक साल निकल जाएगा। आप में से जितने लोग देख रहे हैं कि करंट फिटनेस और न जाने कई लोग हिम्मत वाले अब सामने आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि इस स्कैम को बंद कर हम लोग वो सारे शो को प्रमोट करेंगे जो बड़े शोज़ हैं और कैश प्राइज़ देते हैं। मैं वादा करता हूँ आपका साथ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। वन लाइफ। बहुत दिनों बाद मन किया तो बात कर लिया आप लोगों से ये सब, लेकिन जितना कुछ मैंने एक्सपोज़ किया है ना, ये आपकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। इतना एक्सपोज होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से मोदी जी के बारे में आपको पता है कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है तो, और अगर ख़ास तौर पे कोई कॉर्पोरेट कंपनीज कर रही हो, है ना। और जितने घोटाले चल रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री का घोटाला है, ये तो इतना है, इतना छोटा है, सिर्फ ऑलमोस्ट 200 करोड़ का है। जी हाँ, कैसा लगा सुनकर? सिर्फ 200 करोड़ का। एथलीट से पैसे कितने लिए? मे बी 25-30 करोड़ रुपए। आप खुद जोड़ सकते हैं। 30,000 के हिसाब से 600 लोग, 800 लोग अगर साल में 2 बार देते हैं पैसा, तो कितने करोड़ होता है? क्या उसकी जीएसटी भरी जाती है? क्या उसका इनकम टैक्स भरता है? क्या आपको पक्की रसीद मिलती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग है, घोटाला है। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से जितने लोगों को साहिल खान से लड़ने के लिए कहा जाता है, वीडियोस बनाने के लिए कहा जाता है, किसी भी वजह से कंट्रोवर्सी कराने को कहा जाता है, उसके बाद क्या आपको मिला? कुछ मिला?
मुझसे लड़कर, मुझसे बिला वजह उलझकर, धर्म के नाम पर, बॉडी बिल्डिंग के नाम पर, ये सब के बाद आपको कुछ मिला? एक छोटी सी तस्वीर जहाँ पे 150 लोग लगी रहती है, वो मिलता है आपको। कुछ नहीं मिला आपको, ना कभी मिलेगा। तो ये जो लॉलीपॉप आप लोग खा रहे हैं, बच्चे आपके बड़े हो गए, आपकी जवानी ख़त्म हो गई, और घर पे और बैंक बैलेंस में क्या है वो आपको पता है। घर वाले बाप माँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो झूठे वादे सपने देख रहे हैं ये लोग, कोई भी कुछ बोले ना, हमेशा बोलो भाई प्यार करते हो ना, मदद करना चाहते हो ना, कैश पैसा दो, फ्री करो एक्सपो, एथलीट के लिए फ्री करो। मेरी आवाज़ सिर्फ यही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ्री करो, कैश प्राइज़ दो और ईमानदारी से जजिंग करो। यही वादा किया था ना लॉकडाउन में, क्या हुआ? और जितने बेवकूफ़ लोगों ने किसी और के कहने पर मुझसे कंट्रोवर्सी कर ली, उनकी ज़िंदगी का क्या हुआ वो तो आप देख सकते हैं। आज उनकी ज़िंदगी कहाँ है जितने लोगों ने कंट्रोवर्सी की थी? मैं तो अपने घर पे हूँ। पीछे क्या है वो तो दिख ही रहा है आपको, बेहतरीन सा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल। इसको तो पहचानते ही होंगे। वेयर आर यू बेबी? तो कभी किसी और की लड़ाई में किसी और इंसान से इन्फ्लुएंस होकर किसी और से बिला वजह मत लड़िए, सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। स्पेशली अगर वो सामने वाला सच बोल रहा हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्रूव करिए भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ये एथलीट के पैसे लेकर, नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ। जाओ, अभी जाओ आप सीए को बोलो यार ये एनपीसी कहाँ रजिस्टर है कि नहीं भारत सरकार में, या हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए बहुत हो गया, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। एंजॉय, ईद मुबारक।